हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस वीडियो में हम पहले तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। चार्ट इसका देखेंगे प्रॉपर कि एक्चुअल में चल क्या रहा है क्या नहीं, आगे क्या होने वाला है इस पे बात करेंगे। उसके आगे वीडियो कौन सी आने वाली है उस पर बात करेंगे, और कौन सा शेयर आपको बाय करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो छोटे टॉपिक है वो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो जो आने वाली है वो मैं स्विंग ट्रेडिंग पे डालूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है, कैसे आपने एनालिसिस करना है चार्ट का, ये सारी बातें अगली वीडियो में होंगी। और दूसरा टॉपिक है कि शेयर आपको कौन सा बाय करना चाहिए अभी के लिए। तो देखो, HAL बाय करो। HAL अगले मंथ के लिए अगर आप एट द मनी अगले मंथ की देखो तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है, तो उसे आप बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप कैश पे बाय करना चाहो तो कैश पे बाय करके देखो, सिर्फ 1 महीने के लिए। मैं परसों से बोल रहा हूँ कि आप उसे बाय करो, देखो कितनी बड़ी रिकवरी उसकी हो गई है। अगर आपने इसकी कॉल बाय की होती तो आपका लाख रुपए तक बन गया था सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो ये मौका होता है पैसा कमाने का मार्केट में। अगर मेरा एक्सपीरियंस की अपनी बात करूँ तो मार्केट में 2 मौके ऐसे साल भर में आते हैं कि जब बहुत बड़ा मौका होता है पैसा कमाने का। एक तो तब आता है जब मार्केट एक नया हाई बनाने लग जाती है, और एक तब होता है जब मार्केट एकदम से जब गिरती है और फिर से उठना चालू करती है, जैसे कि अभी हुआ। तो ये मौके गंवाने नहीं चाहिए। इस दिन के लिए कम से कम पैसा बचा के रखा करो। कुछ ट्रेडर है ही ऐसे, पूरा दिन पूरा साल वो कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो आ जाते हैं। अभी देखो, जैसे मैं अपने पड़ोसी की बात करूं तो वो पूरा साल कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ऐसे मौक़ों की भाल में रहता है, पैसा इकट्ठा करके रखता है। मेरे साथ उसकी बात हुई, कहता मैं तो मार्केट में उस दिन आऊँगा जिस दिन ये वोटिंग वगैरह का सीन होगा। मोदी ने वगैरह कहा, जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ ने जब कह दिया कि मार्केट अब जाएगी तो एक बार तो अब जाएगी, तो उसने बाय करके रखी हुई थी, पोजीशन अपनी बना के रखी हुई थी। 46,000 की पुट उसने सेल कर रखी थी जो कि 400 रुपये थी। उसके तकरीबन 2-3 लोट उसने सेल किए हुए थे, ठीक है, और कॉल उसने खरीदी हुई थी। तो दोनों तरफा प्रॉफिट हो गया जब मार्केट एकदम से ऊपर गई। और उसके बाद उसके मन में ये चीज़ थी, जैसे कि केजरीवाल जी का जब मैंने वीडियो भी बनाई थी कि केजरीवाल का कहना ये है कि ये अपने शेयर निकाल लेंगे और उसके बाद मार्केट गिर जाएगी। तो सेम वही हुआ, तब उसने कॉल को बेचा हुआ था। मतलब कॉल के प्राइस इतने ज़्यादा 3-3, 4-4 हज़ार तक नीचे इन द मनी अगर देखो तो इतने ज़्यादा ऊपर पहुँचे हुए थे कि सेल करना तो बनता था। तो उसने वो सेल मार दी, 1800 पॉइंट उसने वहाँ से कमा लिया, जिसमें एक मैं भी था। सेलिंग उस टाइम पे मैंने भी की हुई थी। तो सेलिंग कैसे करते हैं उस पर भी मैं स्ट्रेटजीज आपके लिए सभी बनाऊंगा, वो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो। धीरे धीरे करके आप लोग हर चीज़ सिखाऊंगा मैं, कैसे करना है कैसे नहीं। और एक उसने पोजीशन बना के रखी हुई थी दिसंबर महीने की, उसने निफ्टी की कॉल खरीदी हुई थी, और एट द मनी जो चल रही है पुट वो उसने बेची हुई थी। तकरीबन उसका 18,000 का प्रॉफिट था उसमें, और 7,000 का मोटा मोटा लॉस होना था, जो कि उसने 7,000 के प्रॉफिट में उसे एग्जिट कर दिया। तो ये ऐसे स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं वो सारी बातें भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, ऑप्स्ट्रा। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे हम अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हर चीज़ आप स्ट्रेटजी जो है वो बन जाती है। तो चलिए मार्केट में आते हैं। तो कल हमने बात की थी कि मार्केट में एक बार फिर से ये अप मूव देखने को हमें मिलेगा, जैसा कि आज हमें मिल गया। तकरीबन 4.5% मार्केट अप चली गई, क्लोजिंग कर दी उसने 4.5% अप जाके। तो यहाँ पे अभी और बड़ा मूव ऊपर की तरफ से आ सकता है। गिरावट की बात की जाए तो 48,000 तक वो अगेन से वापस गिर सकती है, लेकिन जैसे कि पुट की पोजीशन यहाँ पे है, 50,000 का आंकड़ा भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अगले महीने की कॉल बाय करके बैठे हो तो बैठे रहो, प्रॉफिट आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अगले महीने तक तो मार्केट एकदम से स्मूथ हो जाएगी, प्रीमियम्स वगैरह हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। अब तो प्रीमियम भी रेगुलरली होने लगे हैं, जैसे धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एक्सपायरी गुजरती जाएगी ना, वैसे वैसे आपने पोजीशन बनानी है अपनी। अभी जैसे मेरी पोजीशन अभी यही है कि मैंने अगले महीने की कॉल बाय करके रखी हुई है, और बड़ा मूव तो हमें एक बार देखने को मिलेगा। जैसे मोदी जी शपथ वगैरह लेंगे तो मिल जाएगा देखने को कुछ ना कुछ। सो ये वाला दिन था
ये वाला दिन 3 जून का दिन था जब मार्केट हमें बहुत ज़्यादा ऊपर दिखी, और तब हमने बात की थी कि मार्केट एक बार नीचे ज़रूर आएगी, अपना गैप ये फिल करेगी। तो उसके अगले ही दिन 4 जून को ये मार्केट अपना गैप फिल कर लिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे कि वोट का रिज़ल्ट था, मोदी जी की वोट जो सीटें थी वो कम थी काफ़ी, तो और सामने वाली जो पार्टी थी उसकी पोजीशन अच्छी चल रही थी, तो मार्केट में बहुत बड़ा हमें फॉल देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, अभी इतना बड़ा जब हमें मार्केट में फॉल देखने को मिल गया है, तो जो कॉल वाले हैं उनको भी तो मौका मार्केट देगी ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके ये अपनी बुकिंग करेंगे। तो मार्केट में इन्होंने कई बुकिंग पुट वालों ने, और उसके बाद यहाँ पे बायर्स आ गए अगले दिन, जैसे कि आज के दिन बायर्स आ गए, ठीक है। तो ये एक स्पॉट लेवल बन चुका है, 46,130 का एक स्पॉट लेवल है। तो इस लेवल से यहाँ पे बाइंग उठी और ऊपर से फिर मार्केट अब जाना स्टार्ट कर चुकी है यहाँ से। और अगर आप देखा जाए तो अभी के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आप आज पोजीशन लेके बैठे हो तो आपका 48,677 48677 ये आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है। और जो टारगेट पहले वाला अभी के लिए रहेगा तो वो 49329 रहेगा। और आगे के लिए आपको पोजीशन मैंने बता ही दिया कि मार्केट अप ही जाएगी, अप जाएगी ज़रूर। लेकिन कल के लिए मार्केट का अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा नीचे आ सकती है एक बार ट्रैप करने के लिए सभी को। तो जहां तक वो आ सकती है उसका इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो आपके लिए बनता है यहाँ पे 48,530 का। अगर 48,530 का लेवल मार्केट तोड़ देती है और उसके नीचे, मतलब ये वाला जो लेवल है ये तोड़ देती है, तब मार्केट हमें नीचे और ज़्यादा गिरती हुई दिख सकती है। नहीं तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर ऊपर ही ओपनिंग हो जाती है तो फिर बढ़िया बात है। तो मार्केट अपना जो ऊपर का लेवल है वो अगेन से टच करेगी, मतलब जहाँ से ये पुट वालों की पोजीशन चालू हुई है 50,600 का लेवल भी हमें फिर देखने को मिल सकता है, अगर एक बार फिर से कल हमें तेज़ी देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी का यही सीन है। और अपना इन्वेस्टमेंट आप अपनी करते रहो, इन्वेस्टमेंट रुकनी नहीं चाहिए। भले ही आप 10 रुपये कमाओ, 20 रुपये कमाओ, पेनी स्टॉक्स हैं बहुत सारे, आज लेते रहो। याद रखो जितने भी ये स्टॉक्स हैं आप देख रहे हो किसी ना किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कम रेट पे थे। अभी जैसे मैं मारुति करता हूँ, मारुति का अगर आप बैकग्राउंड चेक करो तो क्या है, ये देखो ये मारुति है, ये मैंने निकाला इसका 12 महीने, तब यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से ये शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है 150 रुपये पे लिस्टेड हुआ है ये शेयर, 150 रुपये पे 2003 में 150 पे शुरू हुआ था और आज 13,000 पे है। 13,000 पे आपके 150 रुपये 13,000 हो चुके हैं 20 साल के अंदर। तो 150 रुपये के अगर आपने यहाँ पे कितने शेयर आप ले सकते हो 150 रुपये का सिर्फ, अगर 50,000 या 1 लाख भी लगाया होता तो आज करोड़ों रुपया होता। आपको इतना तो भरोसा है ही अपने आप पे, आप 10 साल 20 साल जी लोगे तो बस इन्वेस्ट करो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर आप इंडिया पे इन्वेस्ट करोगे तो आप लाइफ में कभी मार नहीं खा सकते पैसे के लिए, ठीक है। आपके भी घर वालों को आगे चल के पता चलेगा, आपके जैसे बच्चे होंगे उनको भी पता चलेगा कि हमारा जो पप्पा जी हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, कितने अमीर हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। खर्चा वगैरह करो कम और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। हर रोज़ का एक स्टॉक खरीदना चालू कर दो, 0 रुपये से चालू हो, 10 पैसे से स्टार्ट हो जाओ। मैं बहुत सारी कंपनीज़ आपको बताता रहूँगा कि आपने ऐसे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करके रखो, ठीक है। इस चैनल पे आपको मैं प्रॉपर बताऊँगा कि कौन सा स्टॉक आपने बाय करना है, बस ज़्यादा नहीं। मैं 0.10 पैसे से शुरू करूँगा, पेनी स्टॉक से लेके बड़े स्टॉक्स, हैवी भारी भरकम स्टॉक्स तक हम जाएंगे डे बाय डे। फिलहाल आज के लिए आपको मैंने बताया कि आपको HAL बाय करना चाहिए, ठीक है जी, HAL। तो ये स्टॉक आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। हिंदुस्तान का ये देखो, ये शेयर कहाँ पे सिर्फ 50 रुपये पे लिस्टेड हुआ था,
सॉरी 200 रुपये पे, तकरीबन 200 पे आज कहाँ पे पहुँच चुका है 5000, और ऊपर से ये डिविडेंड भी देता है, ये भी सुन लो। तो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनको डिविडेंड मिल जाता है, बहुत फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट वालों को भी। बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनका तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन उनका फिर दिमाग खर्च भी बहुत होता है। इन्वेस्टमेंट वालों का ये सीन है कि बस आंखें बंद करके इन्वेस्ट करके बैठ जाओ, बस फिर पैसे को भूलना पड़ता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो शेयर कितना नीचे आ गया था, 3900 के आसपास ये शेयर आ गया था, और यही मौका था इसे बाय करने का। अभी भी मौका है इसे बाय करने का, क्योंकि इसका जो आप हाई देखोगे तो हाई इसका बहुत ऊपर है। ये देखो एकदम ये हाई पे ही था, और ये 5500 रुपये इसका तकरीबन हाई है। तकरीबन अपने हाई से ये 1000 पॉइंट अभी भी नीचे है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगले महीने की कॉल आप बाय कर लोगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। यकीन मानो मैंने इस शेयर को अगस्त में बाय किया था 2022 की, और तब इसने मैंने 20,000 रुपये इस पे लगाए थे, और 20 का मेरे को इसने 2.25 लाख रुपए बना के दिया था। अगस्त महीने की बात है। देखो ये राइजिंग शेयर है, तो ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट ज़रूर करो। अभी इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कब करोगे? तो अभी कभी इस पर इन्वेस्ट करो। बाकी अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।